Hello students, in previous class we are talking about mensurations. Mensuration में हम लोगों ने देखा perimeters and areas of 2D figures. तो आज हम बात करेंगे solid shapes. Solid shapes means 3D figures. सॉलिड शेप्स या फिर हम इनको सीधे सीधे कह सकते हैं और 3D फिगर्स। 3D फिगर्स का मतलब है कि हमारे पास कोई इस तरह की शेप है जो कि हमारे जो 3 डायमेंशनल है, हम जिसको नॉर्मल हम कह सकते हैं। अगर हम इस तरह से देखें, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो हम अगर कोई शेप लेते हैं तो वो 3 डायमेंशन उसकी शो हो रही होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास एग्जांपल है 3D फिगर्स के। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ 3D फिगर, वो है हमारे पास, जैसे आपको पास होता है एक क्यूब। क्यूब तो आपने देखा होगा, क्यूब मतलब घन। घन किस तरह से होता है? ये हमारे पास एक बॉक्स के तरह होता है, इस तरह से ये दिख रहा होता है। अब मतलब हम 3D क्यों कहते हैं? 3D तब कहते हैं हमारे पास कि किसी भी पॉइंट पर ये 3 लाइंस ज्वाइन हो रही होती है एक दूसरे में, तो इसको हम 3D फिगर कहते हैं। तो हमारे पास हम इसमें केवल बात करने वाले एग्जाम्पल्स ऑफ 3D फिगर। आप क्यूब को जानते हैं, क्यूबॉइड होता है इसी तरह, क्यूबॉइड क्यूबॉइड होता है आपका इस तरह से। ये क्यूबॉइड होता है। तो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड में सिंपल सा डिफरेंस आपको पता होता है, जैसे कि इन क्यूब शेप each sides of the cube are same. In cuboid each side are not same with each other. मतलब इसकी साइड वो इक्वल नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी साइड को A लेते हैं, ये B लेते हैं और ये C लेते हैं, ये वाली, तो हमारे पास इन क्यूब A इक्वल टू B इक्वल टू C ये रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको A डिनोट करते हैं, B इसको करते हैं, C इसको करते हैं, तो हम ये कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ये हमारे पास ये कंडीशंस रहती है। तो हम इसके बाद हमारे पास और भी एग्जांपल हैं जो कि 3D फिगर को शो करते हैं। जैसे ये हो गया। एक तीसरा एग्जांपल है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर किस तरह से होता है आपने देखा होगा, एक रोलिंग सा होता है इस तरह से। ये नॉर्मल आपने एग्जांपल देखा होगा जो हमारे घरों में होता है। अब ये हम इस तरह से शेप देखते हैं, दिस इज बोतल, बट इन दिस शेप दिस इज क्यूब, दिस इज सिलेंडर, बिकॉज इन बॉटम शेप एंड टॉप शेप आर शोन एज सर्कल एंड दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, दिस इज रोलिंग कर्व्ड शेप। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, ये भी एक 3D फिगर होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे, एक होता है हमारे पास कोन। कोन कोन किस तरह से होता है? ये भी हमारे पास सिलेंड्रिक, ये एक तरह से इस तरह से होता है, एक जोकर के हेड की तरह। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक पिरामिड। पिरामिड पिरामिड किस तरह से होता है? एक पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास पिरामिड है, ये भी 3D फिगर होता है। और एक हम ये एग्जांपल एक ले सकते हैं, इसमें हम स्फीयर। स्फीयर का मतलब एक बॉल शेप होती है,
बॉल शेप मतलब इसमें वेट होता है, और ये हम कह सकते हैं अगर हम इसको वन साइड से देखते हैं तो आपको केवल एज सेम एज सर्कल आपको रिप्रेजेंट होता है, बट इन दिस ये पूरा कवर होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये सर्कल, ये एक स्फीयर है और ये एक 3D फिगर है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है, जो शेप्स दे रखी है आपको, इनके सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया मतलब हम इनके पृष्ठ की बात करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। सरफेस एरिया क्यूब एंड क्यूबॉइड आप सिंपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये आपको क्यूब दिख रहा है, क्यूब का हर एक फेस, अब ये हमारे पास इसमें कितने फेस दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, यानी ये नीचे का 6 फेजेस होते हैं किसी भी हमारे पास क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ के पास। ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है, ये क्यूबॉइड दिख रहा है। इसमें आपके पास ये सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये हमारे पास 6 पेजेस होते हैं बोथ शेप्स के पास। लेकिन हम इसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? सरफेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ एवरी ईच फेज, मतलब इसका ईच फेज का। अब इसमें हमारे पास 6 फेज होते हैं दोनों फिगर्स के पास, बट इन केस ऑफ क्यूब फेज, ईच फेज शोन एज अ स्क्वायर। तो जो होता है हम ये कहेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्यूब यहाँ पे लिखेंगे ईच फेस ऑफ क्यूब represent a square shape। तो ये स्क्वायर शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, आप लोगों को पता होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम साइड अगर ए ले लेते हैं, लेट साइड इक्वल टू ए, तो क्या होगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर, देन hence in this figure cube has 6 face, means cube has 6 square shape। तो हमारे पास यहाँ पे हम करेंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, क्योंकि इसके पास 6 फेस है तो ये हो गया हमारे पास 6 ए स्क्वायर, और ये हम लिख देंगे यूनिट। यूनिट अगर हमें जिस तरह से दे रखी होती है, अगर मीटर में दे रखी होती है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड की।
इन केस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होगा, हमने क्या किया इसमें, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज क्यूबॉइड, लेट साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, आपको क्या दे रखी है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, बट हमें पता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, is not equal to C. It is mandatory, but in some cases A is equal to B and is not equal to C. But in this case, it is also a cuboid shape. But in a cuboid shape, no one cuboid is there which has all sides are same. ABC वैल्यू आर नॉट सेम इन एनी क्यूबॉइड, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। अगर हम ये बात करेंगे, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें वी हैव नोन अ क्यूबॉइड शेप हैज आल्सो 6 फेसेस, बट इन क्यूबॉइड शेप ईच फेस इज शोन एज अ रेक्टेंगल। अब यहां पे लिखेंगे cuboid shape contain 6 rectangle faces। ये आपको दिख रहा है क्यूबॉइड शेप कंटेन्स 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो हमें पता होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हमारे पास हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पे हमारे पास इन केस ऑफ डिफरेंट फेजेस साइड लेंथ एंड ब्रेथ आर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू अब ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अब ये मान लीजिए हम फेस 1 की बात करेंगे, तो फेस 1 में हमने लिया इसको A, इसको B एंड इसको C। तो ये इसके जस्ट पैरेलल की लाइन है ये वाली, तो ये भी B हो जाएगी और ये हमारे पास A हो जाएगी और ये C हो जाएगी, ये भी C, ये भी C, ये हमारे पास A, ये B और ये A। इस तरह से हमारे पास लाइंस होंगे। तो हम ये फर्स्ट की बात करेंगे। अब इसमें क्या हुआ, एरिया, टोटल एरिया हमारे पास ऐड हो जाएगा इस तरह से, एरिया ऑफ फेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ फर्स्ट का इस तरह से रह जाएगा। आपके पास एक साइड है ए, सेकंड साइड है बी, तो हमारे पास इस तरह से ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। सेकंड, अब ये सेकंड वाला होगा प्लस, सेकंड इसमें हमने लिया इसको, इसके, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन साइड इज सी एंड वन साइड इज बी, तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई सी प्लस थर्ड सेम बी मल्टीप्लाई सी प्लस फोर्थ ए मल्टीप्लाई बी प्लस
a मल्टीप्लाई सी प्लस a मल्टीप्लाई सी, इस तरह से रहेगा। तो हमारे पास सेम सेम वैल्यूज ये सेम है इसके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई b प्लस 2b मल्टीप्लाई c प्लस 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a, इस तरह से रहेगा। तो हम इसका इस तरह से लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई c प्लस c मल्टीप्लाई a। तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। हम इसको अगर इन केस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये डिफरेंट डिफरेंट में जिस तरह से ये फेजेस है इनके अकॉर्डिंग होगा, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा इस तरह से। हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग किस तरह से देखेंगे कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। आपको इसमें दो फेजेस, एक तो आपको ये दिख रहा है, ये जो है हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, ये नंबर ऑफ टाइम्स इसमें सर्कल शेप को अटैच करके बनाया गया है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इसकी जो हाइट है वो h है और ये जो सर्कुलर शेप है इसकी रेडियस है वो r है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इस तरह से हम इसको देखेंगे कि हमारा इसका पीक पार्ट है, पीक पार्ट इस तरह से होगा, इस तरह से शो हो रहा है। ये यहाँ पे इसकी रेडियस है r, ये हो गया हमारे पास टॉप का पार्ट है। अब ये मिडल पार्ट है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा इसकी हाइट ये सेम है और ये होगा इसका 2 पाई r। ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस था इसका, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस था सिलेंडर का। और लास्ट जो हमारे पास बेस पार्ट है, यानी हमारे पास जो पीक पॉइंट है, बॉटम पार्ट है, ये बॉटम, तो उसमें भी रेडियस आ रहा है। मतलब ये है हमारे पास सिलेंडर है, उसके पास दो सर्कुलर फेस है और एक हमारे पास कर्व्ड फेस है। कर्व्ड फेस में हमने हाइट लिया है h, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस तरह से होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ both circles, both circular surface।
इस तरह से आपको दिख रहा है हमारे पास दो सरफेस किस तरह से, एक आपके पास बॉटम दिख रहा है इस तरह से और एक हमारे पास टॉप का जो पार्ट हुआ। तो ये हमारे पास शेप है। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखते हैं, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। जिस तरह से हमें दिख रहा है जो कर्व्ड सरफेस है उसको हमने जब ओपन करके देखा तो ये आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल की शेप का। तो रेक्टेंगल का जो होता है हमारे पास एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको लेंथ दिख रहा है इसमें, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये है एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। तो हमारे पास इस तरह से इसमें टू जो है दो फेस है और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 2 पाई आर, इसमें कॉमन कर लेंगे और एच प्लस आर यूनिट। तो हम ये कहेंगे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस मतलब टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस। तो इस तरह से हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया ही 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो इस तरह से जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच। ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये टोटल सरफेस एरिया पूछेगा TSA तो हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मूला रहेगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से हम लोग अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग।